प्रिय दोस्तों नमस्कार। आप कैसे हैं? मैं आपकी कुशलता की कामना करता हूं। आप देख रहे हैं हमारा चैनल नेचुरल गार्डनिंग। दोस्तों आप देख रहे हैं आज मैं पालक का अपडेट आपको दे रहा हूं। ये पालक है, इसके बीज मैंने 7 दिन पहले मिट्टी में डाले थे और देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ है। देखिए आपके सामने है, देखिए इसकी हरी हरी पत्तियां देखिए। दोस्तों आप भी अपने घर में पालक जरूर उगाएं। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा हरे हरे ताजे पत्तों वाली पालक को बीज से मिट्टी में कैसे ग्रो किया जाए। मेरा यह वीडियो आप पूरा देखें, स्किप ना करें, तभी आप इसकी पूर्ण जानकारी पा सकेंगे। दोस्तों पालक स्पिनच को हम अपने घर के बगीचे में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों यदि हम अपने बगीचे से ही ताजे ताजे पालक स्पिनच के हरे पत्ते तोड़कर पालक की दाल, पालक पनीर, पालक पकौड़े, पालक राइस, पालक सलाद, पालक पराठा, पालक का जूस कुछ भी बनाते हैं तो हमारे शरीर के लिए बहुत ही पौष्टिक होता है। दोस्तों यह विटामिन से भी भरपूर होती है। दोस्तों इसे आप बीज भंडार से खरीद सकते हैं, ऑनलाइन भी आप इसे मंगा सकते हैं। हाँ, ध्यान इस बात का आपने रखना है कि जब आप इसे ग्रो करने जा रहे हैं, मिट्टी में उगाने जा रहे हैं, उस समय पर आपने थोड़ा इसकी साफ सफाई कर लेनी है। इसमें अगर कोई कंकड़ पत्थर है तो उसे आपने निकाल लेना है। थोड़ा धूप भी आपने इसको दिखाना है, ऐसा इसलिए कि अगर कोई इसमें बीमारी लग रही है तो वो समाप्त हो जाए। दोस्तों इसे मिट्टी में ग्रो करने के लिए हम नॉर्मली इसको हम मिट्टी में स्प्रिंकल कर सकते हैं। थोड़ा समय लगेगा इसको ग्रो होने में, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे कि देखिए थोड़ा पानी मैंने मग में पहले से लिया हुआ है, इसे 24 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख देंगे। देखिए ये मैंने डाल दिया इसमें और इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। दोस्तों अब इसे हम ढाँक करके 24 घंटे के लिए रख देंगे। फिर हम आपसे 24 घंटे के बाद पुनः मिलेंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं मिट्टी पहले से ही मैंने ग्रो बैग में भरा हुआ है। इस बात का आपने ध्यान रखना है मिट्टी भरने से पहले कि पॉट में या ग्रो बैग में ड्रेनेज होल होना चाहिए। ड्रेनेज होल इसलिए किया जाता है कि एक्सेस वाटर बाहर निकल सके और हवा का आवागमन प्रॉपर तरीके से हो सके। देखिए इसमें ड्रेनेज होल ऑलरेडी किया हुआ है, आप देख रहे हैं इसमें ड्रेनेज होल है। इसी प्रकार से आप चारों तरफ देखेंगे, देखिए यहाँ भी ड्रेनेज होल ऑलरेडी है। उसके बाद ही आपने मिट्टी भरना है। इसमें मैंने एक भाग गार्डन सॉइल लिया हुआ है, वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, धूप में सूखी हुई होना चाहिए। और एक भाग मैंने सैंड का लिया है, इसमें एक भाग मैंने गोबर की खाद का लिया है। इसकी जगह पर आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, सूखी पत्ती की खाद ले सकते हैं, किचन वेस्ट कंपोस्ट ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो ले लीजिए। और इसमें 1 टीस्पून इतने बड़े ग्रो बैग के लिए मैंने हल्दी टर्मरिक का लिया है। हल्दी इसलिए लिया जाता है कि इसमें एंटीफंगल और एंटीबैक्टीरियल गुण पाया जाता है, इससे मिट्टी का उपजाऊपन बढ़ता है। इन सबको मिक्स करके ही मैंने मिट्टी तैयार किया है और ग्रो बैग में भरा है। दोस्तों इस पालक के बीज को हम ऐसे भी नॉर्मली स्प्रिंकल कर सकते हैं और नाली बना करके भी हम इसे लगा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली इसको ऐसे ही स्प्रिंकल कर देंगे, कोई भी जगह छूटनी नहीं चाहिए। कोई भी जगह छूटनी नहीं चाहिए, एक के ऊपर दूसरा बीज नहीं होना चाहिए। देखिए इसको अच्छी तरीके से स्प्रिंकल कर देना है, कोई भी जगह छूटनी नहीं चाहिए। दोस्तों अब इसमें थोड़ी मिट्टी डाल देंगे, ऐसा इसलिए कि बीज दिखाई ना दे। जो बीज दिखाई देता है बाद में उसे आपने उंगली की मदद से मिट्टी के अंदर कर देना है। पानी इतना देना है कि नीचे के सरफेस तक पानी पहुंच जाए। जो बीज दिखाई दे रहे हैं इसे अभी उंगली से दबा देंगे मिट्टी में।
दोस्तों इसे 3 दिन के लिए आपने ग्रीन नेट में रखना है, उसके बाद आपने इसे खुले में निकालना है। दोस्तों इस बात का आप हमेशा ध्यान रखना कि मिट्टी में हमेशा नमी बनी रहनी चाहिए, ओवर वाटरिंग आपने इस पौधे में नहीं करना है। दोस्तों अभी आपने देखा हरे हरे पत्तों वाली पालक स्पिनच को बीज से मिट्टी में कैसे ग्रो किया जाए। मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों आज मैं आपको धनिया का अपडेट दे रहा हूँ। देखिए मैंने इसे बीज से ग्रो किया है। 12 दिन पहले मैंने बीज डाला था मिट्टी में और देखिए आपके सामने है कितनी अच्छी ग्रोथ है पौधे की।